क्या भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनने की शुरुआत हो गई है? क्या मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा अब आंदोलन का रूप लेने के रास्ते पर है? क्या अब युवाओं का मोदी सरकार से मोह भंग हो गया है? ये सवाल अचानक तब उठने लगे जब पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और वहां पर उनका खुलकर विरोध हुआ। और ये विरोध किया युवाओं ने, उनके सामने काले झंडे दिखाए गए। और अब अरुणाचल प्रदेश में हुई इस घटना ने मोदी सरकार की चिंता तो बढ़ा ही दी है, साथ ही एक बार फिर विपक्ष के दावों पर मोहर लगा दी है। तो क्या है मामला? कैसे दिन ब दिन मोदी सरकार की घट रही है लोकप्रियता, और ये क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता अब तेजी से घट रही है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है? और क्या मोदी सरकार इसे भांप चुकी है? तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर सवाल तो लोकसभा चुनाव के साथ ही खड़े होने लगे, जब उन्होंने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। क्योंकि इस नारे में एक बेचैनी भी दिखाई दे रही थी, और इस बेचैनी का कारण चुनाव नतीजों ने बता भी दिया। तो जब बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हो गया, बहुमत से वो दूर रह गई, क्योंकि जो इस वक्त केंद्र में सरकार है वो सहयोगियों के सहारे से चल रही है। विपक्ष इसको लेकर तंज भी कसता रहता है कि इस बार की जो सरकार है वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। और ये सारे हालात बने, वहीं विपक्षी दलों का दावा है कि अगर लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत नहीं होती तो बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलती, यानी कि देश में केंद्र में मोदी सरकार नहीं आती। तो पीएम मोदी की लोकप्रियता तो पहले ही सवालों में घिरी हुई है, और अब उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में पीएम मोदी के रोड शो और रैलियों से भीड़ गायब दिख रही थी, तो अरुणाचल प्रदेश से तो बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ गई। दरअसल राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले जब कहा था कि जेनजी का गुस्सा अब सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है, तब बीजेपी ने राहुल गांधी की खूब आलोचना की थी। पूरी बीजेपी की टीम राहुल गांधी को घेरने में लग गई। लेकिन कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी के उस दावे पर मोहर लग गई जब पीएम मोदी अरुणाचल पहुंचे और युवाओं के विरोध का सामना उनको करना पड़ा। अब ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि पीएम मोदी के हर दौरे से कुछ न कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि अब पीएम की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन इस बार ये चर्चा इसलिए गर्मा गई क्योंकि इस बार विरोध युवा ने किया। दरअसल पीएम मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शियोमी जिले में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लेकिन इसके दौरान एक युवा ने उनके विरोध में बैनर लहरा दिया। हीगियो ओवेन नाम का ये किशोर भीड़ के बीच विरोध का बैनर लहराने लगा, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख भी सकते हैं वो वीडियो। तो हीगियो ओवेन ने जो बैनर उठाया हुआ था उस पर लिखा था, भूख हड़ताल रोको, लद्दाख को उसका अधिकार दो। इस प्रदर्शन से जाहिर होता है कि उत्तर पूर्व में मोदी से नाराजगी जनता की और खासकर युवाओं की बढ़ रही है। युवा भी अब समझ रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा और बीजेपी की पीएम मोदी की आलोचना शुरू हुई, उनकी किरकिरी हुई, तो प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं मुच्चू मिथी, उन्होंने इसे एक मामूली घटना बताकर इससे बचने की कोशिश की। मिथी ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान एक युवक की तरफ से मामूली व्यवधान डालना महज एक स्टंट था। इस मामले का अरुणाचल प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, यानी बीजेपी की तरफ से इस घटना को विपक्ष की तरफ से प्लांट की गई घटना बताने की कोशिश की। आपको बता दें, यह घटना उस समय हुई जब प्रधानमंत्री राज्य की राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां अरुणाचल प्रदेश भर से हजारों लोग उनका भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह घटना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन गया है। इसीलिए बीजेपी इस पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है। इस घटना को लेकर लोगों का कहना है कि यह घटना असंतोष की भावना को दर्शाती है कि कैसे लोगों के अंदर का जो गुस्सा है, दबा हुआ गुस्सा है, अब वो खुलकर बाहर आ रहा है। और अब खुलकर युवा भी पीएम मोदी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ सामने आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार जो पीएम मोदी के दौरे हुए हैं पिछले दिनों, चाहे वो मणिपुर का दौरा हो या फिर पटना का दौरा हो, यहां तक कि मोदी के गृह राज्य गुजरात का ही दौरा क्यों ना हो, इन सभी जगह से जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, उसने पहले ही बता दिया कि पीएम मोदी का जनता में अब क्रेज खत्म हो रहा है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में तो पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। लोगों ने काले कपड़े पहनकर, काले झंडे दिखाकर पीएम मोदी का विरोध किया था जब पीएम मोदी
मणिपुर में थे। इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे उनके स्वागत के लिए, उन्हें तोड़ दिया गया था, फाड़ दिया गया था। बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में देखने को मिली थी। और उससे भी बड़ी बात, जब पीएम मोदी का रोड शो निकल रहा था तो जो सड़कें थी वो सूनी पड़ी हुई थी। इसी तरह का माहौल पटना में देखने को मिला। बिहार में, जहां पर इस साल में चुनाव है, कुछ दिनों बाद ही तारीखों का ऐलान होने वाला है, एनडीए की सरकार है बिहार में, और वहां पर भी पीएम मोदी के रोड शो का, पीएम मोदी की रैली का कोई क्रेज दिखाई नहीं दिया था। और इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा हुई गुजरात के पीएम मोदी के दौरे की, जहां जब वो पहुंचे तो सड़कों पर वो भीड़ इस बार दिखाई नहीं दी जैसे कि हर बार पीएम मोदी के रैलियों में देखने को मिलती थी। रोड शो में जिस तरह से पूरी सड़क भरी हुई दिखाई देती थी, लोगों में जो क्रेज दिखाई देता था वो क्रेज इस बार नहीं दिखाई दिया। और इसी के चलते ये माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे पीएम मोदी की, बीजेपी की जो लोकप्रियता थी वो अब गिरती चली जा रही है। अब इन सब के बीच में जब अरुणाचल प्रदेश में युवक ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया तो इसके बाद से सरकार का वो डर एक बार फिर सामने आ गया है, जिसको लेकर पिछले दिनों चर्चा भी चल रही थी। तो अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि क्या सरकार भी भांप रही है कि अब युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है, और अगर युवाओं का गुस्सा इसी तरह बढ़ा तो कहीं भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। तो आपको बता दें कि बिल्कुल सरकार इसे भांप रही है, क्योंकि अभी आप पिछले दिनों एक खबर आई थी जब अमित शाह ने अचानक से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को आदेश दे दिया था। आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को आदेश दिया था कि आजादी के बाद, खासकर 1974 के बाद से देश के अंदर जितने भी विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन हुए हैं उनका अध्ययन कराया जाए और ये पता लगाया जाए कि उन आंदोलनों के पीछे आखिर कौन लोग थे, आंदोलन के कारण क्या थे और उन्हें किसने फंडिंग दी थी। इसके अलावा उन आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन का नतीजा क्या रहा। इस पूरे मामले को लेकर जब अधिकारियों से बातचीत की गई, जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बताया कि ये निर्देश भी दिया गया है कि भविष्य में निहित स्वार्थों की वजह से अगर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे रोकने के लिए क्या मानक होने चाहिए, इसे भी इस अध्ययन परिणामों के आधार पर तैयार किया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्री के निर्देशों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अधीन BPRND एक टीम गठित करने की प्रक्रिया में है, जो राज्यों के पुलिस महकमों के साथ मिलकर उनके अपराध जांच विभागों की रिपोर्ट समेत पुराने केस की फाइलों का अध्ययन करेगी। अब विपक्ष तो लगातार सरकार को आगाह कर रहा था, और एक बार फिर जब नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट करवाया तब भी विपक्ष ने अपनी बात दोहरा दी थी और एक सुर में कहना शुरू कर दिया था कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। उस दौरान अखिलेश यादव ने भी चेताया था कि भारत में भी अब युवा नाराज हो रहा है मोदी सरकार से और नेपाल जैसे हालात जल्द ही भारत में बन सकते। क्या कुछ बोले थे अखिलेश, एक बार सुनिए। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। यही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसा ही दावा किया गया था कि भारत में भी कभी भी ऐसे हालात बन सकते हैं, जिसे सरकार भांप भी रही है। और यही वजह है कि सरकार पहले से ये जानकारी इकट्ठा करना चाहती है कि कहीं किसी मुद्दे पर उसके खिलाफ भी तो युवाओं का गुस्सा पनप नहीं रहा है। और जैसा कि सरकार का डर था, जैसा कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक दावा किया था ट्वीट करके, उस पर मुहर लग गई जब अरुणाचल प्रदेश पीएम मोदी पहुंचे और युवा ने उनके सामने एक पोस्टर दिखाकर, एक बैनर दिखाकर काले कपड़ों में बाकायदा उनका विरोध किया। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।